आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बहस न हो, इसलिए कश्मीर फाइल रिलीज कर दी गई है। देखिए, इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने क्या कुछ बताया। संजय राउत ने कहा कि हरा दिया उन्होंने, बीजेपी जिता दिया। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। बहस केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। तो 2024 में अच्छा, क्या अगले दिया कश्मीर फाइल दिखाई गई। कानपुर नगर शरारती तत्वों द्वारा वसूली का कथित पर्चा वायरल कर जाजमऊ चौकी प्रभारी की छवि धूमिल करने का प्रयास। आपको बताता चलूं, बीती रात वसूली के लिस्ट का एक कथित पर्चा चंद मिनटों में देखते देखते हुआ वायरल। वसूली का कथित पर्चा वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कथित पर्चे में क्षेत्र में मादक पदार्थ की बिक्री, अवैध भट्टी, जानवरों की काटन व जुए की फड़ का वसूली का जिक्र है। कथित पर्चे में 7 बिंदुओं में वसूली का भी पूरा लेखा जोखा है। कथित में पर्चे में लिखा है कि फाजिल अशरफ नाम का शख्स वसूली का सारा पैसा जाजमऊ चौकी इंचार्ज सुखराम रावत को देता है। वही फाजिल ने सामने आकर कथित पर्चे को वायरल करने की वजह से उनकी व चौकी प्रभारी की छवि को धूमिल करने की साजिश बताई। वहीं फाजिल का कहना है कि पर्चे में मेरा नाम तो निष्पक्ष जांच की जाए, यदि मैं दोषी हूं तो कार्रवाई हो, अन्यथा पर्चा वायरल करने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वसूली का कथित पर्चा वायरल होने के बाद एडिशनल कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक को दी गई है। उन्होंने बताया उपरोक्त क्रम पर कार्रवाई होगी। यदि यह पर्चा सही पाया गया तो उसके अनुरूप कार्रवाई होगी, यदि पर्चा गलत पाया गया तो एक बार फिर विचार करके उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। पूरे मामले की निष्पक्ष कार्रवाई करवाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस उपरोक्त संबंध में एडिशनल कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी व फाजिल अशरफ ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। जाजमऊ से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। चकेई क्षेत्र में पर्चा वायरल हो रहा है, जाजमऊ चौकी का बताया जा रहा है, वसूली का पर्चा, सब पूरा रेट लिस्ट लिखा हुआ, कौन अपराधी कितना पैसा देता है। सामाजिक माध्यम पे जैसे ही इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा, हमने इमीडिएट हमारे सीओ कैंट मृगांक शेखर पाठक, जो कि वहाँ पे अभी सीओ के चार्ज पे, एसीपी के चार्ज पे हैं, उनको हमने तत्काल पूरे मामले को एग्जामिन करने के लिए दिया है। और ये पूरा एग्जामिनेशन आज कल में करके इस पे जो भी होगा, जैसा भी होगा सही, उस पर कार्रवाई होगी। अगर ये पर्चा सही पाया गया तो उसके अनुरूप कार्रवाई हुई, और गलत हुआ तो एक बार फिर से विचार करके उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। हमने इसे पूरी गंभीरता से लिया है और हमने अपने बेहतरीन अधिकारी को जांच के लिए दिया है। क्योंकि दाऊद अख्तर जो पैसा वसूली करके देता है, जो चिट्ठी में नाम लिखा, तो उसमें भी कई गैंगस्टरों का नाम भी शामिल है। नहीं, हमने सारे इन्फॉर्मेशन को देखा है और हमने पूरे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को समग्रता से जांच के लिए दिया है। तो हम उसके हर एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और जो कुछ भी सामने आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई कराएंगे। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है। मेरा नाम फाजिल अशरफ है और आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने ग्रुप पे देखा कि एक पर्चा वायरल हो रहा है। उस पर्चे में जो है ये लिखा हुआ है कि जाजमऊ ये पर्चा है, इसको आप देख लें। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जो है ये पर्चा वायरल किया गया है और इससे जो है हमारी छवि को बदनाम करने की कोशिश करी गई है और साथ ही साथ हमारे जाजमऊ चौकी इंचार्ज साहब की भी छवि को खराब करने की करी गई है, क्योंकि उनका गुड वर्क बहुत अच्छा रहा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो ये शरारती तत्व हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। पर्चे में ऐसा क्या था जो इतनी जल्दी वायरल हो गया। पर्चे पे जो भी है उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम और ये कुछ शरारती तत्वों का काम है। मैं तो प्रशासन से सिर्फ यही मांग करूँगा कि इस पर जांच करी जाए। और आज तक की मेरा ये इतिहास रहा है, मेरे नाम की एक एप्लीकेशन भी नहीं, मुकदमा तो छोड़ दिए, मेरे नाम की एक एप्लीकेशन भी नहीं। आपका कारोबार क्या है। मेरा कारोबार जो है चमड़े का है। मैं अपना व्यापार करता हूँ, दिल्लियों से जो माल खरीदता हूँ, बेचता हूँ। जनपद उन्नाव में खिलाफनगर पीपल खेड़ा में स्थित कौशल विकास सेंटर में हाजी डॉक्टर नसीम अहमद द्वारा स्टूडेंट को यूनिफॉर्म वितरित किया गया। वह द्वितीय चरण में दिनांक 23 मार्च 2022 को सभी स्टूडेंट को पुनः निःशुल्क
यूनिफॉर्म किट वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कौशल विकास सेंटर में कार्यरत टीचर व स्कूल की टीम ने आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाया। सर संचालक जीशान सिद्दीकी के कुशल प्रयास से कौशल विकास सेंटर में स्टूडेंट को उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही। उन्नाव से फैसल इलाके की खास रिपोर्ट। कानपुर के गुरुद्वारा बाबा नामदेव फल मंडी में होली के पावन त्योहार के भक्ति और पंजाबी सभ्यता में होला महल्ला संगत जोड़ मेले में आयोजित आए अतिथियों ने कानपुर सेंटर से कानपुर वासियों को संदेश देते हुए अमृतसर को हुए रवाना। इस विदाई अवसर पर जत्थे में 65 अतिथियों ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ संदेश दिया कानपुर वासियों को, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। के रूप में श्री दरबार साहब अमृतसर जा रहा है। पिछले साल श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साले प्रकाश उत्सव पर गुरु के महल जो गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का जन्म स्थान अमृतसर में स्थित है, वहां जाके अरदास करके आया था। उसको 21 अप्रैल को ये साल पूरा होगा, फिर उनका प्रकाश दिहाड़ा जन्मदिन आ रहा है। उसके शुक्राने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना की लहरें चल रही थी, वहाँ अरदासों के बाद वो खत्म हुई, उसी तरीके से हम सब वहाँ जाके अरदास करेंगे कि जो यूक्रेन और रूस में नरसंहार या एक दूसरे के प्रति ये जो मौत के तांडव हो रहे हैं, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। और उसके साथ ही जो हिंदुस्तान में एक पिक्चर जो एक त्रासदी को लेके हो रहा है, वो त्रासदी हर जात हर वर्ग के साथ इस देश में हुई है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर ही खाली है, उसमें चाहे कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके की त्रासदी ये भी ईश्वर की कृपा से होती है और वही इसका निपटारा करता है। इसको लेके वहमस न रखें, आपस में भाई बंधु का व्यवहार रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हाँ, हम आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। आतंकवादी कोई भी हो, उसकी कोई जात नहीं होती, इसका कोई धर्म नहीं होता। राज धर्म में हम सबको एक होना है। और मोदी जी और खास करके उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमें निर्भय वातावरण में जीने का, क्योंकि हमने आज जो अपनी सुख समृद्धि या अपने बच्चों के प्रति ये जो महल खड़े किए हैं, या जो हम आज कारें या AC टू AC हो गए, जैसे समृद्ध हो गए, इसके लिए हमें भयमुक्त समाज चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में थाना बिलग्राम क्षेत्र के अंतर्गत घटित घटना में अभियोग पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्रवाई के जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा दी गई बाइट। देखिए संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदोई ने क्या कुछ बताया। 21/22 की रात में थाना बिलग्राम अंतर्गत ये गांव तरौली, इसमें एक 25 वर्षीय महिला शादीशुदा की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में मृतका के परिजनों द्वारा दहेज हत्या की तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।